अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे एक हदीस बयान करूंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी तआला अन्हा फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़ितर की निगरानी पर मुझे मुकर्रर फरमाया था। एक शख्स आया और दोनों हाथ भर कर गला लेने लगा। मैंने इसे पकड़ लिया और कहा कि मैं तुझे ज़रूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर चलूँगा। इसने कहा कि मैं एक मोहताज हूँ और मेरे ऊपर मेरे अहल व अयाल का बोझ है और मैं सख्त ज़रूरतमंद हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने इसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी ने कल रात क्या किया? अल्लाह ताला ने आपको इस वाक़े की खबर दे दी थी। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इसने अपनी शदीद ज़रूरत और अहल व अयाल के बोझ की शिकायत की, इसलिए मुझे इस पर रहम आया और मैंने इसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार रहना, इसने तुमसे झूठ बोला है, वो दोबारा आएगा। मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की वजह से यकीन हो गया कि वो दोबारा आएगा। चुनांचा मैंने इसकी ताक में मैं लगा रहा। वो आया और अपने दोनों हाथों से गला भरना शुरू कर दिया। मैंने इसे पकड़ लिया और कहा कि मैं तुझे ज़रूर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर चलूँगा। इसने कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं ज़रूरतमंद हूँ, मेरे ऊपर बाल बच्चों का बोझ है और अब आइंदा नहीं आऊँगा। मुझे इस पर रहम आया, मैंने इसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इसने अपनी शदीद ज़रूरत और अहल व अयाल के बोझ की वो शिकायत की, इसलिए मुझे इस पर रहम आ गया और मैंने इसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि होशियार रहना, इसने झूठ बोला है, वो फिर आएगा। चुनांचा मैं फिर इसकी ताक में लगा रहा। वो आया और दोनों हाथों से गला भरने लगा। मैंने इसे पकड़ कर कहा कि मैं तुझे ज़रूर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर चलूँगा। ये तीसरा और आखिरी मौका है। तो इसने कहा कि आइंदा नहीं आऊँगा, मगर फिर भी तू मुकर गया। इसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसे कलमात सिखाऊंगा कि अल्लाह ताला इसकी वजह से तुम्हें नफ़ा पहुँचाएंगे। मैंने कहा कि वो कलमात क्या हैं? इसने कहा कि जब तुम अपने बिस्तर पर लेटने लगो तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से एक हिफाजत करने वाला मुकर्रर कर दिया जाएगा और सुबह तक कोई शैतान भी तुम्हारे करीब नहीं आएगा। मैंने इसको छोड़ दिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह मुझसे फरमाया कि तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? मैंने कहा कि इसने कहा कि वो मुझे चंद ऐसे कलमात सिखाएगा जिससे अल्लाह ताला मुझे नफ़ा पहुंचाएंगे। मैंने इस मर्तबा भी इसे छोड़ दिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कलमात क्या थे? मैंने कहा, वो कह गया कि जब तुम अपने बिस्तर पर लेटने लगो तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से एक हिफाजत करने वाला मुकर्रर कर दिया जाएगा और सुबह तक शैतान भी तुम्हारे करीब नहीं आएगा। रावी कहते हैं कि सहाबा कराम खैर के कामों पर बहुत हरीस थे, इसलिए आखिरी मर्तबा खैर की बात सुनकर इसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गौर से सुनो, अगरचा वो झूठा है लेकिन तुमसे सच बोल गया। अबू हुरैरा, तुम जानते हो कि तुम 3 रातों से किससे बात कर रहे थे? मैंने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शैतान था और जो इस तरह मकरो फरेब से सदकात के माल में कमी करने के लिए आया था। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी तआला अन्हु की रवायत में है कि शैतान ने यूं कहा कि तुम अपने घर में आयतल कुर्सी पढ़ा करो, तुम्हारे पास कोई शैतान जिन वगैरह ना आएगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।